नमस्कार दोस्तों, मैं लव कुमार आपके अपने YouTube चैनल द फ्यूचर टारगेट में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि अपने चैनल का नाम GKY लव सर से बदल करके द फ्यूचर टारगेट कर दिया गया है। और ये जो मैं टॉपिक लेके आया हूं इस वीडियो में, ये है आपका राज्यपाल गवर्नर सेकंड पार्ट है। और मैं कोशिश करूंगा गवर्नर का जो ये पार्ट है सेकंड, इसी में टोटल गवर्नर करा दिया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा इसके पार्ट बने। और अगर फिर भी आप चाहते हैं कि भाई और ज़्यादा डिटेल में कराना है तो वो भी चीज़ देख लें। और हर टीचर का एक अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप किस हिसाब से पढ़ना चाहते हैं, बस ये है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें। अब मेरी कोई पता नहीं है कौन सी जगह पर आपके काम की बात कर जाऊं, ठीक है। अब आपका टाइम ना लेते हुए मैं आगे वीडियो में बढ़ता हूं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि राज्यपाल के बारे में, कनाडा से इसका संबंध है, कनाडा से लिया गया ये पद है और राज्यपाल की नियुक्ति कल योग्य वेतन से होगी, इतने सारे अनुच्छेद करा दिए थे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट अनुच्छेद आएगा, अनुच्छेद 161, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मतलब मैं कह सकता हूं राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियां बहुत सारी होती हैं। कार्यकारी शक्तियां होती है, विधायी शक्तियां होती हैं, न्यायिक शक्तियां होती हैं, स्वविवेक की शक्तियां होती हैं। तो मैं कह रहा हूं कि राज्यपाल की शक्तियां, और राज्यपाल की शक्तियों को भी कई भागों में बांटा गया है। जैसे आप नोट्स बनाते चलें, हर चीज व्हाइट बोर्ड पर नहीं आ सकती है, बहुत मैटर है मेरे पास राज्यपाल का। यहां बात कर रहे हैं कि राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति जो है, जैसे जितने भी राज्य से संबंधित जितने भी आपके आयोग होते हैं, उन सभी में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति RPSC के, राज्य मानवाधिकार आयोग के, राज्य चुनाव आयोग के जितने भी सदस्य होते हैं, महाधिवक्ता तक, उन सभी की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये किसमें आ जाएंगे? राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां में। राज्यपाल की विधायी शक्तियों में विधानसभा से संबंधित जितने भी हैं, जैसे अनुच्छेद 174 में विधानसभा को सत्र को आहूत करना, अवसान करना, है ना, इस चीज को मैं बता दूंगा आगे। और राज्यपाल की एक और है न्यायिक शक्तियां। तो राज्यपाल की सबसे पहले मैं न्यायिक शक्ति करा देता हूं, उसके बाद बढ़ेंगे। अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां हैं। और राज्यपाल की जो न्यायिक शक्तियां हैं ये 5 प्रकार की होती हैं दोस्तों। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। और इन 5 प्रकार को मैं कोशिश कर रहा हूं कराने की। सबसे पहली शक्ति है क्षमा, दूसरी है विराम, तीसरी परिहार, चौथी प्रविलंबन, और 5वीं लघुकरण। क्योंकि राज्यपाल एक राज्य का अधिकारी टाइप में होता है, जैसे कि केंद्र में आपका राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति के मुकाबले अगर मैं देखूं तो राज्यपाल में कूटनीतिक शक्तियां, जैसे विदेशों के साथ किसको कैसे संबंध रखने हैं, मार्शल लॉ से संबंधित शक्तियां, मतलब सैनिक शक्तियों का अभाव होता है। तो ये 5 प्रकार की जो शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं? क्षमा, कि राज्यपाल किसी भी सजा प्राप्त व्यक्ति को राज्य में क्षमा कर सकता है, पर मृत्युदंड को पूर्णतः क्षमा नहीं कर सकता। लिख सकते हैं, मृत्युदंड को पूर्णतः क्षमा नहीं कर सकता, केवल सजा अगर कम है, 10 साल है, उसको क्षमा कर देगा, मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। विराम, ये जो विराम की, जो ब्रेक की जो शक्ति है राज्यपाल की, वो ये है
कि बाई चांस कोई महिला जो कैदी है वो पेट से है, तो कुछ समय के लिए, साल 6 महीने के लिए उसको विराम दे दिया जाता है, दोबारा उसको जेल में फिर दोबारा से बुला लिया जाता है। जैसे कोई अपंगता है, शारीरिक दोष है, बीमार व्यक्ति है, उसको कुछ समय के लिए बाहर छुट्टी दे दी जाती है, बाद में फिर ले आते हैं। ये होती है विराम की शक्ति। अगली है परिहार। परिहार किसे कहते हैं? एक प्रकार से सजा को माफ कर देना। परिहार किसे कहते हैं? सजा को माफ कर देना। जिस प्रकार जैसे कुछ कम कर देना सजा को, जैसे 10 साल की सजा है उसको घटा करके क्या कर देना, 5 साल की कर देना, इसको कहते हैं परिहार। एक है प्रविलंबन, इसको कहते हैं सजा में देरी। प्रविलंबन क्या है? सजा में देरी। सजा में देरी का मतलब क्या है? जैसे किसी व्यक्ति को फांसी दे दी गई तो कुछ समय के लिए उसको रोक लगाई जा सकती है, उसे कहते हैं प्रविलंबन। और लास्ट की जो शक्ति है, अनुच्छेद 161 की बात कर रहा हूं, राज्यपाल की, लघुकरण। किसी भी सजा को, उसकी प्रकृति को, सजा की प्रकृति को कम कर देना ही लघुकरण है। अब सजा की प्रकृति क्या होती है सर? इस सजा की प्रकृति यह है कि मान लो किसी को काल कोठरी में बंद करना है, किसी को 2 बाई 2 के कमरे में बंद करना है, किसी को ज़्यादा सुविधाएं नहीं है जेल में, तो उसको ऐसा कर सकते हैं कि उसके जेल का आकार बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा ना है तो जेल में थोड़ा बहुत, जहां मच्छर काट रहे थे उसको थोड़ी सी अच्छी जगह प्रोवाइड करा सकते हैं। मतलब जो कठिन सजा थी, हो सकता है पर डे 50 कोड़े दिए जाते हों या किसी प्रकार की कोई सजा दी जाती हो, तो वो सजा कम कर दी जाए। तो कहने का मतलब सजा की प्रकृति कम कर दी जाती है, उसे कहते हैं लघुकरण। ये हो जाती हैं कौन सी शक्तियां? राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां मैंने वैसे मौजवानी बता दी हैं। कुछ राज्यपाल की विधायी शक्तियों में एक है अनुच्छेद 174 के तहत, उसको कराएंगे। पहले एक देख लो, एक और अनुच्छेद उससे पहले आ रहा है, इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट है आपका अनुच्छेद 163, राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति। किसको मुख्यमंत्री बनाना है, नहीं बनाना है, क्या करना है, कैसे, खुद का स्वयं का विवेक करना। तो राज्यपाल की जो स्वयं के विवेक की शक्ति है वो कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 163 के तहत दी गई। और मैं बता दूं, एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें स्वयं विवेक की शक्ति दी गई है संविधान में, संविधान के तहत। वो केवल और केवल जो पद है वो है राज्यपाल का पद। उसके बाद एक और बात बताता हूं, एक और अनुच्छेद देख लें, अनुच्छेद 174। फिलहाल मैं अनुच्छेद इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों को करा रहा हूं, और उसके बाद जो कुछ हैं कि कौन से राज्य में या फिर अपने राजस्थान से संदर्भ में बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका रहा है, सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है, कौन क्या है, कैसे है, सब चीज़ जिक्र कर लेंगे। फिलहाल एक देख लें, अनुच्छेद 174 के तहत अगर मैं बात करूं तो विधानसभा का जो सत्र, उसको राज्यपाल विधानसभा सदन को आहूत कर सकता है। आहूत होता है बुलाना, सदस्यों को बुला सकता है। अवसान कर सकता है, अवसान होता है सत्र या सदन की समाप्ति। विघटित कर सकता है, विघटित करना कहते हैं विघटन या विघटित करना, इसे कहते हैं भंग करना कह सकता हूं मैं। तो राज्यपाल को अगर मैं बात करूं, अनुच्छेद 174 के तहत 3 शक्तियां दी गई हैं कि सदन को आहूत कर सकता है, सदन को समाप्त कर सकता है
और सदन को विघटित कर सकता है। एक चौथी और शक्ति आती है, सदन को स्थगित करने की जो शक्ति है, स्थगित करना होता है मध्य में रोकना। स्थगित करना किसे कहते हैं? मध्य में रोकना। जैसे ये सदन चल रहा है, यहां से लेकर यहां तक चलेगा, कार्यवाही चलेगी। मान लो सुबह 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक जो कार्यवाही चलेगी, यहां शुरू करने वाला राज्यपाल, यहां एंड करने वाला राज्यपाल, लेकिन बीच में रोकने वाला राज्यपाल नहीं है। तो बीच में स्थगित करने की जो शक्ति दी गई है, इसको केवल चौथी जो शक्ति है, 3 शक्तियां राज्यपाल को दी गई हैं, स्थगित करने की जो शक्ति दी गई है वो है विधानसभा अध्यक्ष को। लाइन समझ में आ गई आपको? आगे बढ़े। ये तो थी राज्यपाल की शक्तियां। कुछ और बात करें, राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के तहत वीटो प्राप्त है। मतलब कोई भी अगर प्रस्ताव आता है विधानसभा में, उसको पारित करने, उसको मना करने, या फिर उसको एक प्रकार से अपनी तरफ से हां करने का जो अधिकार है, मना करने या हां करने का, अनुमति देने का अधिकार, अनुमति नहीं देने का अधिकार, ये किसमें आ जाता है? तो वीटो प्राप्त या वीटो की शक्ति अनुच्छेद 200। और अनुच्छेद 201 के तहत क्या है? अनुच्छेद 201 में है कि राज्यपाल राष्ट्रपति हेतु विचारार्थ कोई अगर प्रस्ताव है उसको रख सकता है। तो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति हेतु विचारार्थ विधेयक रखना, ये कौन सा अनुच्छेद हो गया? अनुच्छेद 201। अनुच्छेद 213 भी इंपॉर्टेंट आ जाता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 213, 123 में तो केंद्र का अध्यादेश है, राष्ट्रपति जारी करता है। 123 यह है, 213 इसमें अध्यादेश है। अगर सदन का सत्र चल रहा है, सदन चल रहा है तो ठीक है, सत्र चलने तक अध्यादेश कितने समय तक रहता है? 6 सप्ताह तक, मतलब 1.5 महीना तक। सदन नहीं चल रहा है तो कितने समय तक लाया जा सकता है अधिकतम अध्यादेश? 6 महीने तक। अधिकतम अध्यादेश का समय कितना होता है? 7.5 महीने। तो अध्यादेश अगर सदन चालू हो गया है तो सदन चालू होने तक, या सदन चालू हो गया तो अध्यादेश कितने समय तक रह सकता है? 1.5 महीना, 6 सप्ताह सदन चालू होने के बाद। अध्यादेश का अधिकतम समय 7.5 महीना। लाइन समझ में आ गई? और सुन लो, राजस्थान में जो राज्यपाल है वो अगर, हालांकि विधान परिषद नहीं है, भविष्य में कभी बनी तो कितने सदस्यों को वह चुनेगा? लगभग 1/6 सदस्यों को वो चुनेगा, जिसमें से 5 क्षेत्रों में वे पारंगत होंगे: साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता। इन 5 क्षेत्रों में विशेष जो व्यक्ति होंगे, प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे, उनको विधान परिषद अगर राजस्थान में कभी 66 सदस्यों वाली बनी तो उसमें राज्यपाल चुन सकता है। ये तो हो गई राज्यपाल से संबंधित कुछ मोटी मोटी सी बातें। अब आ जाओ साहब कि राज्यपाल, प्रमुख राज्यपाल कौन कौन से राजस्थान में हुए हैं, वर्तमान में कौन से हैं, पहले कौन से हैं, कितने हो चुके हैं। 41वें नंबर के कलराज मिश्र हैं, क्या है, कैसे है, तो वो चीज़ इसको मिटा करके मैं आपको डिटेल में कराता हूँ। अब चलते हैं आपकी अगली प्रोसेस। मैंने आपको बता दी थी कि भाई राजस्थान से संबंधित अगर एग्जामों में की बात करें कि राजस्थान में, तो पहली बात, ये जो राज्यपाल है, ये जो पद आया है वो आया है 1 नवंबर से।
1 नवंबर 1956 से ये पद आया है। इसका मतलब इससे पहले राजस्थान में कौन सा पद था दोस्तों? इससे पहले पद जो था वो था राज प्रमुख। कौन सा था इससे पहले पद? राज प्रमुख। और ये जो पद था वो मार्च से था। मार्च कौन सी साहब? 30 मार्च से था। 30 मार्च 1949 से लेकर के अक्टूबर महीने तक, अक्टूबर 1956 तक जो रहा है वो पद रहा है राज प्रमुख। और राज प्रमुख जो रहे हैं इस समय से लेकर के इस समय तक वो रहे हैं सवाई मान सिंह सेकंड। और इन्हीं के कार्यकाल में, ये वही हैं जो लंदन में पोलो खेलते हुए मर गए, ठीक है कोई बात नहीं है, इन्हीं के कार्यकाल में 5 आपके राजस्थान के सीएम रहे। लेकिन यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा हो क्योंकि ये राज्यपाल नहीं है, ये क्या है? राज प्रमुख। तो राज्यपाल का जो पद आया है वो 1 नवंबर 1956 से आया है। और 1 नवंबर 1956 को सबसे पहले जो राज्यपाल बने हैं, ये जो इस तारीख को जो राज्यपाल बने हैं, गुरुमुख निहाल सिंह पहले राज्यपाल आपके हो जाएंगे। फर्स्ट राज्यपाल कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह। पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल, सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? गुरुमुख निहाल सिंह का रहा। तो अब गुरुमुख निहाल सिंह का सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा है, तो गुरुजी न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा है? न्यूनतम कार्यकाल वाले, तो मैं लिख रहा हूं न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल। अपने पास न्यूनतम कार्यकाल वाले 2 राज्यपाल हैं। एक तो है आपका दरबारा सिंह, एक है टीवी राजेश्वर। कितने हैं? दरबारा सिंह और एक है टीवी राजेश्वर। ये जो दरबारा सिंह है ये तो न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल हो गए। तो टीवी राजेश्वर क्या क्या है? न्यूनतम कार्यकाल वाले कार्यवाहक राज्यपाल। ये कौन थे? कार्यवाहक। ध्यान देना, ये कार्यवाहक है। अगर न्यूनतम कार्यकाल में अगर एक और शब्द जोड़ दे, वो कार्यवाहक राज्यपाल कौन है? तो टीवी राजेश्वर। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल, तो दरबारा सिंह। टीवी राजेश्वर से एक और क्वेश्चन मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, वो आ जाता है कि आईबी के चीफ कौन रहे हैं? आईबी के चीफ कौन रहे? इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ। और ज्यादा कार्यकाल नहीं रहा है इनका, 7 दिन रहा है मात्र, इतना भी बता दूं मैं आपको। अब आ जाओ पहले, अब वर्तमान में अगर देखें, वर्तमान में कौन है राज्यपाल? पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जगत नारायण। ठीक है, और क्वेश्चन देख लो भाई। लोकसभा अध्यक्ष जो रहे हैं वो कौन कौन से राज्यपाल रहे हैं? एक तो रहे हैं हुकुम सिंह, एक है बलीराम भगत, और एक है आपका शिवराज पाटिल।
अगली बात करें कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष रहे हैं वो आपके स्वरूप सिंह रहे। हालांकि एक किदवई और है, मैं आपको बता दूं, एक और हैं आपके राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? अंशुमान रहे। मिलाप चंद रहे हैं, मिलाप चंद। और अगर बात करें कि त्याग पत्र देने वाले राज्यपाल कौन हैं, तो पहले हैं मदन लाल खुराना, और दूसरे हैं प्रतिभा पाटिल। अगली बात करें कि अब तक कितनी महिला राज्यपाल हो चुकी हैं, तो 3 महिला राज्यपाल हो चुकी हैं। पहली जो थी वो थी प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कह लो। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल हैं कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और भारत की पहली राष्ट्रपति भी हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसके बाद जो बनी हैं, दूसरी बनी है प्रभा राव, और तीसरी है मार्गरेट अल्वा। ये आपकी 3 महिला राज्यपाल अब तक हो चुकी हैं। इसका मतलब अब कितने राज्यपाल हो चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं वर्तमान राज्यपाल कौन हैं। वर्तमान राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। और ये जो कलराज मिश्र हैं ये 41वें नंबर के राज्यपाल हैं। कौन से नंबर के हैं? 41वें नंबर के राज्यपाल हैं। अगर बात करें और क्वेश्चनों की कि गुरुजी और क्वेश्चन देखें, तो ऐसे कितने राज्यपाल हैं जो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए, मर गए? तो अपने पास 4 राज्यपाल ऐसे हैं जो पद पर रहते हुए मर गए। पद पर रहते हुए मृत्यु ऐसे कितने राज्यपालों की हुई है? 4 राज्यपालों की हुई है। पहला है दरबारा सिंह, दूसरा है निर्मल चंद जैन, तीसरा है शैलेंद्र सिंह, और चौथी जो है प्रभा राव। ये 4 राज्यपाल ऐसे हैं जो आपके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। अब आपके जो अन्य हैं, अन्य भी करा देंगे कुछ क्वेश्चन। जैसे ओम प्रकाश मेहरा, कौन? ओम प्रकाश मेहरा जो राज्यपाल रहे हैं, इनका एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि भाई ये एयर चीफ मार्शल रहे,
खेल के फेडरेशन के अध्यक्ष रहे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हालांकि शिवराज पाटिल जो हैं वो सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले कार्यवाहक राज्यपाल हैं। सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले कार्यवाहक राज्यपाल शिवराज पाटिल, जबकि सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। एक इसमें एक और आया होगा जो आपके आरपीएससी के अध्यक्ष रहे हैं। आरपीएससी के अध्यक्ष या फिर जिनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था, जिन्हें हटाने का प्रस्ताव लाया गया था, उसकी अगर मैं बात करूं तो वह देख लेते हैं गुरुस्वरूप सिंह। लास्ट क्वेश्चन और आप देख लें, मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डीपली भी है, यहां करा देता हूं जगह हो तो। गुरुजी यहां देखें, इस जगह पर आप देख लें, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, मुझे लग रहा है उससे। उसका नाम है रघुकुल तिलक। आरपीएससी के तो अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। राजस्थान के प्रथम बर्खास्त जो राज्यपाल हैं वो कौन हैं? वो भी रघुकुल तिलक हैं। और ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जिन्होंने सर्वाधिक सीएम का कार्यकाल देखा है? वो हैं रघुकुल तिलक। इन्होंने 4 सीएम का कार्यकाल देखा था, जिनमें एक तो हैं हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ और शिवचरण माथुर। 4 हैं। आप चाहें तो मैं लिखा दूं, वरना आपने लिख लिए होंगे। भैरव सिंह, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया और एक और है आपका हरदेव जोशी। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है बहुत हो गया है और मैं सोच रहा हूं अगली जो वीडियो है शॉर्ट डाल दूं। जैसे आपके 4 हैं आपके अपने यहाँ राज्यपाल शासन जो कह सकते हैं 356, जिसे आप राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। हालांकि वो राज्य में राज्यपाल ही करता है। तो राजस्थान में 4 बार लगा है, आपको पता है, 1967, 77, 80 और 92। पहला लगा था आपका 44 दिन के लिए, दूसरा 53 दिन के लिए, तीसरा 110 दिन और चौथा 354 दिन। कौन सा राज्यपाल था, कौन सा मुख्यमंत्री था, अलग से एक सारणी मुझे लगता है नेक्स्ट वीडियो में मैं अलग से ले दूंगा। इतना बहुत है, आपके लिए पर्याप्त है। धन्यवाद, थैंक यू।